यस, बाइनोमियल थ्योरम में अभी अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हो तो बहुत जल्दी डायरेक्ट बिना ज़्यादा कैलकुलेशन लिखे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला नंबर 1, मैं वही कह रहा हूँ, पहला नंबर। अब NC0 भूलो, बार बार लिखने की बजाय जल्दी करो। कल एक दिन पूरा हमने इस पे लगा लिया। पहला नंबर 1, क्योंकि आएगा क्या, NC0 दैट इज 1 की पावर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, और x की पावर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू। इतनी मेहनत क्यों एक 1 लिखने के लिए? इतनी मेहनत क्यों कि NC0 लिखें, 1 की पावर n लिखें, x की पावर 0 लिखें, फिर नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करके लिखें 1? अरे पहले ही नहीं पता होना चाहिए कि अब पहला नंबर क्या होगा? 1। बार बार नहीं लिखें 1 सबसे पहले, प्लस अब डायरेक्ट NC1, और पहला नंबर अगर 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है पावर कितनी भी हो। अब सेकंड नंबर की जो पावर है वो C के नीचे लिखा होता है हमेशा, तो साथ में क्या आएगा, NC1 x की पावर 1 या x, फटाफट लिखना है, पूरे स्टेप बार बार नहीं करने, प्लस NC2 x स्क्वायर। अब वो बार बार 1 1 नहीं लिखना, 1 की पावर इतना इतना इतना, क्योंकि पहला नंबर 1 है। NC3 x की पावर 3, NC4 x की पावर 4, फटाफट लास्ट नंबर इज x की पावर n। कहाँ लिखा मैंने NC0? पूरा स्टेप कहाँ लिखा? हो गया फटाफट सब, यानी दोस्त एक स्टेप कम कर लिया अपन ने। क्या लिखते? नहीं तो NC0 लिखते, 1 की पावर n लिखते, x की पावर 0 लिखते, हर बार 1 1 1 1 लिखते, मतलब क्या है, 1 तो 1 ही रहने वाला। तो फटाफट लिखने की प्रैक्टिस डाले ना। इसी तरह अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है, पहला नंबर 1, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट चलते जाओ। नेक्स्ट नंबर इज माइनस NC1x माइनस NC3x क्यूब प्लस NC4x4। लास्ट नंबर में पता नहीं है पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हमको नहीं पता है, डिपेंड करता है n के ऊपर। तो लास्ट नंबर माइनस एक्स की पावर n। अब n अगर पॉजिटिव 1 हुआ प्लस आ जाएगा, और ऑड हुआ तो नेगेटिव है। तो फटाफट लिखना है आपको, क्योंकि एक दिन हम कल पूरे स्टेप लिख चुके हैं। अगर पहला नंबर 1 है तो मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्ट लिखना तरीका सीखो। ऐसे ही 1 प्लस 2x हुआ, 1 प्लस 3x हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, 1 पहला नंबर हुआ तो डायरेक्ट लिखने की आदत डाल लो। तो नया 1 प्लस 2x हुआ तो 1 प्लस NC1 2x, NC2 2x का होल स्क्वायर, NC3 2x का होल क्यूब, डायरेक्ट लिखने की आदत डालो। अगर पहला नंबर 1 नहीं है तब तो सॉल्व पहले की तरह होगा। अगर पहला नंबर 1 है तो 100% वो तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, पावर चाहे उसकी कितनी भी हो। आया समझ में बात? अगर पहला नंबर 1 है तो अब आप डायरेक्ट लिखोगे, पूरे स्टेप नहीं लिखोगे, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो ये लिख लो पहले, फिर अपन लिखते आगे, ये दोनों नोट कर लो। 1 पहला नंबर हुआ तो 1 प्लस एक्स की पावर n डायरेक्ट ओपन होगा, पहला नंबर 1, फिर बाकी NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3x क्यूब। रखना नहीं है, बहुत आसान है लिखना। नेगेटिव होगा तो ऑल्टरनेट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इससे हमारे स्टेप थोड़े अब कम करने हैं, अपने को स्टेप कम होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 8 यहां पर आ रहा है, प्रूव दैट सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, सिग्मा मतलब समेशन 0 टू n, r की वैल्यू रखनी है NCR 3 टू द पावर r
इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, ये प्रूव करना है। सिग्मा एन सी आर 3 की पावर r इज इक्वल टू 4 टू द पावर n प्रूव करना है। तो क्या स्टेप, बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, पूछूंगा, अभी तो ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखना है, मेरे को बताना है तुरंत, मैं पूछूंगा जब, समझ लो क्या आएगा। सबसे पहले 1 प्लस एन सी 1 एक्स, एन सी 2 एक्स स्क्वायर, एन सी 3 एक्स क्यूब, एन सी 4 एक्स 4 प्लस लास्ट नंबर इज एक्स टू द पावर n। एक लाइन में तुरंत ये फॉर्मूला लिख दिया। हमको मालूम है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ऐसे होता है, या ये इसका फॉर्मूला है, कैसे भी समझो। हो गया। अब आप इसको चेक करो, पहला नंबर 1 है, सबके ऊपर, सबके सी के ऊपर क्या चल रहा है, n का n चल रहा है। नीचे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर में आपको पता है NCN होता है, और फर्स्ट नंबर में NC0 होता है। सब में प्लस साइन है। प्लस मतलब प्रति इधर उधर मत देखना, उधर ध्यान लगाना, मैं पूछ लूँगा बीच में। प्लस मतलब समिशन, सिग्मा, एडिशन, यानी इस पूरी सीरीज को शॉर्ट में क्या लिखें, शॉर्टकट इसका 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब प्लस वाले सारे आए, समिशन मतलब एडिशन। तो जो एडिशन हो रहे हैं सारी टर्म, उनका शॉर्ट फॉर्म हो गया समिशन का साइन। हो गया। अब क्या आ रहा है देखें, n तो n है, इस सब में n n n चल रहा है, तो यहाँ पे n आ गया, c आ गया। अब आ रहा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, n तक चल रहा है। पहले में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर लास्ट में NCN होता है। तो उसका जनरल फॉर्म r कर दिया, उसकी जनरल फॉर्म r कर दी, और यहाँ बता दिया कि भाई r की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे NC0 मतलब ये, NC1 मतलब ये, NC2 मतलब ये, NCN मतलब लास्ट, 0 से स्टार्ट है। और ख़त्म कहाँ पर है, तो वो यहाँ ऊपर लिख दिया, ख़त्म यहाँ है। आई बात समझ में। पहला स्टेप प्लस है, उसके लिए मैंने सिंबल यूज़ कर लिया सिग्मा। फिर मैंने देखा NC1 ऐसे सब आ रहे, उसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, NCR। n तो सब में है ही, C सब में है ही, नीचे के नंबर चेंज है तो उसको R से डिनोट कर दिया। R स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है, n पर, तो 0 और n लिख दिया। अब मैं यहाँ पे अगर 0 डाल दूँ तो NC0 बनेगा, 1 डालूँ तो NC1 और लास्ट NCN। तो जितने भी यहाँ से यहाँ तक के कॉम्बिनेशन है वो कवर कर लिए गए। अब आ रहा है सब में x, ये x आ गया, सब में x आ रहा है, x आ गया। पावर सबकी अलग अलग है, 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर एंड सो ऑन। R, जब R की वैल्यू 0 रखोगे तो ये NC0, x की पावर 0 1 हो गया। 1 रखोगे तो NC1, x की पावर 1 आ गई। 2 रखोगे तो NC2, x की पावर 2 आ गई, और सिग्मा मतलब प्लस। तो ये पूरी सीरीज की शॉर्ट फॉर्म हो गई है। आया उनमें, पूरी सीरीज को शॉर्ट में कैसे लिखा गया, आया या नहीं, आगे जब चले आ गया। और अगर मैं इसको आपको ये दे दूं और बोलूं उसको एक्सपेंड करो, तो ऊपर वाली सीरीज, और ऊपर वाली सीरीज दे दूं, बोलो उसको शॉर्ट में लिखो, तो नीचे वाला स्टेप, वाइस वर्सा, एक ही बात है, लिखने का तरीका है। एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे चलें, ये स्टेप क्लियर। अब आगे चलते हैं। फिर अब हमने देखा आंसर में यहाँ पर इसको जब इससे कंपेयर किया गया तो मुझे क्या मिल रहा है, आंसर जो लाना है उसको, और जो मैंने अभी ये फॉर्मूले को लिखा, फॉर्मूला ही लिखा है मैंने अभी, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये शॉर्टकट फॉर्म में, एक ही बात है दोनों। अब मुझे कंपेयर करते हुए x की जगह पर क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो लिख देते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट साइड कितनी होगी, 1 प्लस 3 पावर n,
लेफ्ट साइड में x की जगह 3 आ गया, राइट हैंड साइड में सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n तो है ही, n c r भी है, क्योंकि लिखना का है मुझे x की जगह लिखना है, इंटू x की जगह 3 पावर r हो गया। अब लेफ्ट साइड कितनी हो गई, ये स्टेप आ गया है सबको अभी तक, यहां तक के सारे स्टेप। अब लेफ्ट साइड कितनी हो गई, 4 की पावर n हो गई, और इधर एज इट इज सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, n c r इंटू 3 की पावर r चल रहा है, या हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ हो गया क्वेश्चन प्रूफ। ऊपर वाली पूरी लाइन प्रूफ हो चुकी है, चेक कर लो, मेथड आ गया ना, कैसे हुआ ये प्रूफ, क्लियर क्लियर। अगर यस है सबका तो कॉपी कर लो, और नहीं तो फिर पूछ लो। इस तरीके से इसका प्रूफ हुआ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी है लेकिन लिखने का तरीका। तो जब 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो ये पूरी फॉर्म आती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। एडिशन का सिग्मा, r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है तो नीचे 0 और n, n c r और साथ में x की पावर r। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, 8 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इसके बाद आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड एन एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन यानी एप्रोक्स वैल्यू निकालें। Find an approximation of 0.99 power 5, 0.99 power 5 using the first three terms, using the first 3 terms of its expansion. जीरो 0.99 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी अगर हम 3 पार्ट्स यानी 3 टर्म्स इसकी लिखें। तो पहले स्टेप कौन बताएगा, 0.99 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं। 0.99 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01 की पावर 5। अब फटाफट 3 टर्म लिखनी है आपको, और मैंने आपको बताया अगर पहला नंबर 1 है तो पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखोगे। अब पहला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल 3 टर्म लिखनी है बस, फिर उनको सॉल्व करना है और फिर आपको बताना है फाइनल आंसर। n की वैल्यू 5 है, डायरेक्ट कोशिश करो, 5c1 5c2 ऐसे हो गई 3 टर्म, बस छोड़ो, डैश कर दो ना, 3 टर्म हो गई। शुरू की 3 टर्म लिखनी है, तो डायरेक्ट लिखने की अभी जो अपन ने ट्राई किया वो करना है आपको। आंसर नहीं, इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर क्या हुआ। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, 5c1 कितना होता है, ये इंटू कितना हुआ, वो सब। हाँ,
याद हो जाना चाहिए ना 5C2 ओरली सॉल्व करने के लिए। हाँ बस अब इनको आगे सॉल्व करो। 10 से इंटू होगा तो एक डेसिमल ट्रांसफर होगा ना। तो अभी पॉइंट के बाद कितने 3 जीरो हैं, 2 जीरो और ये 1 आ जाएगा। पॉजिटिव वाले ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट करो। क्या आंसर 951। चलो ऐसे होता है क्या। अभी मैंने बोला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव ऐसे चलता है ना। फर्स्ट टर्म 1 फिर माइनस 5C1 इंटू 0.01 प्लस 5C2 0.01 का स्क्वायर। 3 टर्म हो गई, 3 टर्म लिखनी है टोटल बस। फर्स्ट टर्म 1 फिर ऑल्टरनेट माइनस फिर प्लस फिर ऐसे माइनस के बाद 5C1 फर्स्ट नंबर की पावर 1 प्लस 5C2 फिर पावर 2। अब आगे फर्दर 1 का 1 5C1 इज 5 इंटू 0.01 5C2 इज 10 इंटू, अब जब 0.01 से इंटू होगा तो आएगा तो 0.40। टोटल टर्म डेसिमल की बात छोड़ हो जाएंगी तो 3 जीरो और एक 1 आएगा 0.0001 एंड सो ऑन। के बाद 1 का 1 माइनस 5 से इंटू होके 0.05 10 से इंटू होगा तो 10 से इंटू होने के बाद ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 001 बन जाएगा। 0.001 हो गया। ओके अब फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट नंबर पॉजिटिव वाले ऐड हुए तो 1 और ये ऐड हुआ तो 1.001 माइनस 0.05। इसमें डेसिमल के बाद 3 है तो एक जीरो यहाँ लगा के 3 कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट 1 में से 0 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9 और 0। ये आंसर सिंपल 0.951। तो पहला नंबर 1 है तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करना है, पूरे स्टेप नहीं लिखने हैं। वापिस से बोलो पहला 1 फिर 5C1 फिर 5C2 फिर 5C3 माइनस प्लस सेकेंड नंबर की पावर 1 2 3 जैसा है, जो C के नीचे आएगा वो लिखना है, पूरे स्टेप नहीं लिखने। बहुत इजी है, 3 स्टेप आंसर हो गया। ठीक है अब आगे सिमिलरली 10th क्वेश्चन। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम complete the following. Part 99 की पावर 5 क्या लिखोगे 100 माइनस 1 पावर 5। अब पहला नंबर फर्स्ट नंबर 100 की पावर 5C0 पहला नंबर की पावर 5 माइनस 0 सेकेंड नंबर 1 है। अब पहला नंबर 100 की पावर 5
सेकंड नंबर में साइन कौन सा, माइनस। अब क्या आएगा, 5C1, 5C1, 100 की पावर 4 प्लस नेक्स्ट नंबर प्लस 5C2, 100 की पावर 3 माइनस 5C3, 100 की पावर 2 प्लस 5C4, 100 की पावर 1 माइनस 5C5, या केवल लास्ट नंबर इज ओनली 1, लास्ट नंबर ओनली 1। हो गया, पूरा एक्सपेंशन हो गया। अब सॉल्व कर दो जरा। 100 की पावर 5 मतलब 1 लिख के 1 के आगे कितने जीरो, 10 जीरो। फिर 5C1 इज इक्वल टू 5 इंटू 100 की पावर 4 मतलब 1 के आगे कितने जीरो, 8 जीरो, प्लस 5C2 इज 10, 100 की पावर 3 मतलब 1 के बाद 6 जीरो। ऐसे पूरा सॉल्व करना है। जो नंबर प्लस तक पूरे करके जो पॉजिटिव नंबर हैं वो ऐड कर लो, जो नेगेटिव है वो ऐड कर लो, फिर फाइनली सब्ट्रैक्ट करना। भाई ये 10 हो गया तो ये भी 10 होगा ना, फटाफट करने की कोशिश करो। ये 5 होगा, डायरेक्ट बात है। 5C3 5C2 सेम होता है। अब जो पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे ऐड करो, जैसे फर्स्ट, फिर थर्ड, ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 प्लस करो, फिर 3 माइनस वाले प्लस करो, माइनस लगा के। तो पहला नंबर 100 की पावर 5 मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। 5C1 इज 5, तो 5 के बाद 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 5C2 इज 10, 10 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, 5C3 अगेन 10 और 4 0, 5C4 5 और 2 0 और -1 हो गया। अब जो नंबर पॉजिटिव हैं वो ऐड हो रहे हैं। कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड और लास्ट। अब लिखो, बहुत इजी है एडिशन। लास्ट नंबर पॉजिटिव वाली टर्म का 500 है, एज इट इज। हो गया। अब इसके पहले आ जाओ। आपने 500 लिख दिया मतलब यहाँ से आपके 3 टर्म कट गई, 3 जीरो कट गए, 3 जीरो गए क्योंकि 500 आपने ऐड कर दिया इसमें। अब बाकी इसको कॉपी कर दो, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, कॉपी हो गया। अब मुझे ये लिखना है, ये ऐड कर रहा हूँ मैं। अब इसमें अभी तक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म लिख दी है, टोटल 10 है। 8 टर्म काटो, 3 6 8, ये कट गई, बाकी कॉपी कर लो। कितना आसान है ऐड करना, तो ये ऐड हो गया। हो गए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ डायरेक्ट ऐड होंगे। सबसे छोटा नंबर कॉपी करो, 3 नंबर है तो वो हटा के उसके पहले वाला कॉपी करो। फिर 8 नंबर हो गए तो ये। अब आ जाओ माइनस के बाद, लास्ट नंबर 1 कॉपी करो, 1 के बाद ये कॉपी करो, एक कम करके 1 2 3 4 0 1, 1 2 3 4 1। टोटल कितनी टर्म लिख चुके हैं अपन अब तक, 6 टर्म हो गई है। इधर से 6 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 ये हटा दो, बाकी बचा
500 ये ऐड हो गए। ऐड करने का तरीका है पूरा एक के नीचे एक लिख के ना, बच्चों की तरह ऐड मत करो। तो छोटे बच्चे जो क्लास KG और 1-2 में ऐड करते हैं, सीधा कुछ देखो कैसे ऐड हो रहा है, बहुत आसान है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, अब माइनस करना है, वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये 0 ये 1 माइनस हुआ तो 9। अब इसको पढ़ेंगे अपन 9, इसको पढ़ेंगे 0 9, इसको पढ़ेंगे 4 ये 0 ये 4, फिर वापस इसको पढ़ेंगे 10 ये 0 यानी 9 आएगा, फिर ये और ये फिर 9, फिर यहाँ पर हाँ 0 0 करेक्ट। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 9, 4 में से 0 4। अब ये 0 चौथे नंबर का और 1 2 3 4 ये 0, तो ये भी 0 ये 0 ये 0 ये भी 0। अब ये वाला 0 ये वाला 1 9। अब इसको पढ़ोगे 9, इसको पढ़ोगे 0 9। अब ये कितना हो गया 0, ये कितना है 0 इज इक्वल टू 0, ये 10 ये 5 इज इक्वल टू 5 और ये 9। आया आंसर या नहीं आया? नहीं आया? यही है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, कैसे करते हैं इसको? तो ये आंसर इसका 9509990499। तो 99 को 5 टाइम्स इंटू करके जो आंसर आता है इतना बड़ा, वो हमने बहुत कम स्टेप में निकाल दिया है। 99 इंटू 99 5 बार करोगे तब जाके आंसर आएगा, जो बहुत आसानी से निकल गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप खुद पूरा करके बताओगे, लास्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने किया जैसे। सेकंड पार्ट पूरा स्टेप करके आंसर फाइनली क्या आएगा वो बताना। 102 पावर 6, 102 पावर 6 यानी 100 प्लस 2, क्या लिखेंगे 100 प्लस 2। हंड्रेड प्लस 2 पावर 6, फर्स्ट नंबर 100 की पावर 6 ओनली, क्योंकि सेकेंड नंबर की पावर 0 होती है भाई। NC 0, 100 की पावर n, 2 की पावर 0। अब शुरू होगा 2C1, एक 100 की पावर कम करते जाओ, 2 की एक बढ़ाते जाओ। 6C1, 100 की पावर एक कम 5 और एक 2, फिर 6C2, 100 की पावर एक कम करते जाओ, 2 की बढ़ाते जाओ, पावर 4 और 2। 6C3, 100 की पावर एक कम करते जाओ, 3 और 2 की पावर बढ़ाते जाओ 3। 6C4, 100 की पावर एक कम करो, 2 की पावर एक बढ़ाओ, प्लस 6C5, 100 की पावर एक कम करो और 2 की पावर एक इंक्रीज करो, और लास्ट नंबर सेकेंड की पावर 6, यानी लास्ट नंबर में 2 की पावर 6 आएगा केवल। ऐसे बार बार पूरे नहीं लिखने, अब कल एक दिन हमने पढ़ लिया, अब दोबारा से इसको समझ, फास्टली बहुत फास्ट फटाफट लिखने हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे 66 नहीं चाहिए लिखा हुआ, अगली बार फास्ट करना है। लास्ट नंबर हमेशा सेकंड लास्ट नंबर की फुल पावर हो जाएगी। अब 66 तो 1 होता है ना। प्रैक्टिस ऐसे करें कि हम फटाफट पूरा एक्सपेंशन लिख पाए। फर्स्ट नंबर हमेशा फर्स्ट नंबर की पूरी पावर होता है,
और लास्ट नंबर हमेशा सेकंड नंबर की पूरी पावर होता है। तो बहुत आसान है, फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा। अब 100 की पावर 6 मतलब 1 के बाद 12 जीरो, 1 के बाद 12 जीरो, 6C1 is 6 इंटू 2 मतलब 12, और उसके बाद 10 जीरो 12 के बाद 6C2 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, और ऊपर 2 की पावर कितनी है 60 के बाद 80। फास्टली करो, फास्टली। 6C3 कितना हुआ, और 2 की पावर 3 20 इंटू 8 ये लो। अब ये भी लिख के करेगी ये भी लिख के करने पड़ रहे। 20 इंटू 8, वाह 160। 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 80 कहाँ रहा है भाई। आसान सी कैलकुलेशन को लिख के करना पड़ रहा है। 160 के बाद 6 जीरो, 6C4 6C2 के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर में 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो। 6C1 मतलब 6 इंटू 2 मतलब 12 और 10 जीरो। 6C2 इज इक्वल टू 15, 2 की पावर 4 मतलब 4, 15 इंटू 4 60 और 8 जीरो। 6C3 इज इक्वल टू 20, 2 की पावर 3 इज 8, 20 इंटू 8 160 और 6 जीरो। 6C4 6C2 के इक्वल होता है, यानी 15 हो गया, और 2 की पावर 4 16 हो गया। अब 15 और 16 का कर दो मल्टीप्लिकेशन, 15 और 16 का प्रोडक्ट 240 हुआ। 240 के बाद 1 2 3 4 जीरो, फिर आया 6C5 दैट इज इक्वल टू 6, 2 की पावर 5 32, 6 इंटू 32 190, 192 और 100 का मतलब 2 जीरो, और 2 की पावर 6 मतलब 64 हो गया। अब सब ऐड करने हैं, कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो। सबसे छोटा नंबर 64 लिख जाओ, ऐड करना बहुत आसान है, उल्टा लिखना शुरू करो। सबसे छोटा नंबर 64 लिख जाओ। 64 लिखने के बाद उसके पहले का नंबर कॉपी कर दो, 2 टर्म लिख दिए तो 2 जीरो हटा दो, 192 कॉपी कर दो। अब टोटल 5 टर्म्स हम लिख चुके हैं, 5 हो गई। इसके पहले वाले में 5 टर्म हटा दो, 24 आ जाएगा। अब टोटल 7 टर्म्स हो गई है, उससे पहले की 7 टर्म हटा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 हटा दो, 16 आ गया। अब टोटल 9 टर्म्स हो गई है, इससे पहले की 9 टर्म हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 आ गया। अब टोटल 10 टर्म्स हो गई है, इससे पहले की 10 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आ गया 12। अब टोटल 12 टर्म्स हो गई है, 12 टर्म्स हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आसान है ऐड होना, ऐड होना बहुत आसान है, पैटर्न समझो, लिख के करने की जरूरत नहीं है, हो गया आंसर। ऐड करने का तरीका समझो कैसे करते हैं। लास्ट नंबर जो सबसे छोटा है वो लिखो, जितनी उसके प्रीवियस वाला लिखो, जितनी टर्म है उतनी हटाते हो बस।
एक एक करके लिखते जाओ, ऐड अपने आप हो जाएगा सारा कुछ। हो गया। अब इतना बड़ा 102 की पावर 6 का आंसर हम निकाल दिया। क्लियर? ऐड करना कैसे करते हैं और ऊपर का एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, फास्ट फटाफट सारी कैलकुलेशन। ठीक है, अब आ रहा है 10.1 की पावर 5 थर्ड पार्ट। टेन पॉइंट वन की पावर 5 को लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 की पावर 5। फर्स्ट नंबर 10 की पावर 5 प्लस 5C1 10 की पावर 4 और एक 0.1, 5C2 10 की पावर 3 0.1 की पावर 2, 5C3 10 की पावर 2 0.1 की पावर 3, 5C4 10 की पावर 1 0.1 की पावर 4 और लास्ट नंबर 0.1 की पावर 5। ये अपने आप अब डायरेक्ट लिखना आ जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे को पूरा एक्सपेंशन नहीं दिखना चाहिए कॉपी में आप बार बार। अब 10 की पावर 5 मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 5 0। अब कैलकुलेशन समझो बहुत इजी, क्योंकि हमको पता है 10 की पावर 4 में 4 जीरो आएंगे और एक 0.1 का जीरो कटेगा, तो 3 जीरो बचेंगे मेरे पास 5 के बाद। 5C1 इज 5, 10 की पावर 4 में 4 जीरो आएंगे, 0.1 भी है तो एक जीरो कट जाएगा, क्या आएगा 5 और 3 जीरो। 5C1 इज 5, 10 की पावर 4 थी, एक जीरो कम कर दोगे तो 5 के बाद 3 जीरो। 5C2 इज 10 और 10 की पावर 3 में 3 जीरो आएंगे, 0.1 में 2 जीरो आएंगे स्क्वायर में, एक ही जीरो बचेगा मेरे पास। 10 के बाद एक जीरो यानी 100। 5C3 वापस 10, 5C2 इज 10 इंटू 10 स्क्वायर यानी 10 की पावर 3 और 0.1 में भी 3 बार 10 आएगा, तो क्या आएगा ओनली 1। 5C4 इज 5 के बाद एक 10 आएगा, नीचे 4 जीरो हैं तो नीचे 3 जीरो बचेंगे, एक 10 है और नीचे 4 जीरो है 0.1 वाला, 5 के नीचे 3 जीरो, 5/1000, 5 के नीचे 3 जीरो, 5/1000, 5/1000 मतलब डेसिमल में कितना 0.005 और लास्ट नंबर में 1 के नीचे 5 जीरो हैं तो क्या आएगा 4 जीरो और एक 1, 0.40 और एक 1। ऐसे ये हो गया सिंप्लीफिकेशन बहुत फास्ट। अब आपको लिखना है आंसर, तो सबसे पहले डेसिमल के बाद के नंबर, क्या आएगा, उल्टा चलते हैं, पहले ये आएगा 0.0005 आएगा पहले, उसके बाद 3 टर्म खत्म होके 0.1, तो यहाँ से इन दोनों का सम हो रहा है अभी, पॉइंट के बाद 0.005 और 3 जीरो खत्म करोगे तो 0.1, ये डेसिमल के बाद का एडिशन। और अब पहले का उल्टा स्टेप, सबसे पहले 1, फिर इसमें से एक कम कर लो टर्म, फिर 0.1, फिर इसमें से टोटल 3 टर्म कम कर लो तो 5, फिर इसमें से टोटल 4 टर्म कम कर लो तो 10। ये हो गया आंसर। एडिशन बहुत आसान है, डेसिमल में उल्टा चलता है, पहले डेसिमल की फर्स्ट वाली टर्म कम वाली फिर बाद वाली। हो गया, एडिशन भी बहुत आसान है।
क्लियर? कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट, और ये 3 क्वेश्चन एक जैसे। अब ये मान के चलो कि ये सबको आ गया है पूरा, कैसे लिखते हैं एक्सपेंशन, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। ये 10th क्वेश्चन। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Write down the binomial expansion of of 1 plus x to the power n plus 1 when x is equal to 8. When x is equal to 8, deduce that reduce that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. डिविजिबल बाय 64, ये प्रूव करना है। तो पहले स्टेप तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 का एक्सपेंशन लिखना है। शुरू की 4 टर्म लिखनी है और लास्ट टर्म लिखनी है। जरा लिख के बताओ। वाह, नहीं पूरा एक्सपेंशन। शुरू टर्म लिखनी है, उसके बाद लास्ट टर्म लिखनी है। बस x आगे लिखते जाओ फटाफट। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। x की पावर n क्यों? x की पावर 1 भाई सेकंड नंबर है ना। सेकंड नंबर में जो नीचे सी के लिखते हैं वो होता है ना, 1 2 3 ऐसे जाएगी ना x की पावर। तो कम से कम 4 टर्म शुरू की लिखो। ये x की पावर क्यों भाई? पहला सेकंड प्लेस पर x है, तो सेकंड प्लेस पे तो 1 2 3 4 चलेगी पावर। इधर दिखाओ। पहले देखो तो सही एक्सपेंशन लिखना आ रहा है कि नहीं। यही गलत। ये क्या है? पूरा मैंने लिखने को बोला ही नहीं कभी पूरा। अब गलत। मैंने बोला शॉर्ट में लिखना सीखो। गलत, कुछ नहीं। लास्ट टर्म हमेशा सेकंड की पूरी पावर होती है। फास्ट लिखो। सेकंड नंबर पे x है, डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस करो। पहला नंबर 1, फिर nc1 होता है तो n प्लस 1 c1 x की पावर 1 प्लस n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 x की पावर 3 और लास्ट नंबर x की होल पावर। कितना आसान है। ये गलती करो, कितना आसान है इसको लिखना एक लाइन के अंदर फटाफट। पहला नंबर 1 है तो हो गया, एक काम पूरा हो गया। पहला स्टेप पूछा राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमने कर दिया। अब हम n की जगह लिखने जा रहे हैं 8। अब करो। अब आगे स्टेप में बोला है ना व्हेन n इज इक्वल टू 8। अभी नहीं, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ n इक्वल टू 8 और पूरा करो। जहाँ जहाँ x लिखे वहाँ 8 लिख दो।
x इज इक्वल टू 8, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 8 कर दो इस एक्सपेंशन में, नेक्स्ट लाइन में। अब x की वैल्यू इस एक्सपेंशन में 8 रखना है। Hmm, 69 8 स्क्वायर n+1 C3 कहाँ गया? कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, x की जगह n लिख के, कुछ करना थोड़ी है। हाँ बस इतना ही तो करना है, जहाँ जहाँ x लिख रहा है वहाँ 8 लिखना है और कुछ करना नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x की जगह 8 आएगा तो 1 + 8 9 हो गया, पावर n+1 है। 1 + n+1 C1 × 8 प्लस n+1 C2 8 का स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 का क्यूब प्लस लास्ट नंबर 8 की पावर n+1। बस इतना ही करना है, हो गया, एक स्टेप है पूरा, हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमको करना है केवल इस पार्ट को सॉल्व करना है, बाकी नहीं करना है। n+1 C1 कितना होता है और इंटू 8 करना है, कर दो, बाकी छोड़ देना। बाकी लिखो n+1 C1 इज n+1 मल्टीप्लाई बाय 8, जो आएगा वो लिख दो, बाकी कॉपी कर दो। आगे कुछ नहीं करना है, n+1 C2 से कॉपी पेस्ट, बस केवल 1 के आगे जो सेकंड टर्म है वो इजीली सॉल्व हो रही है, उसको करना है। बाकी लिखो, लिखना पूरा इसके आगे का, बाकी प्लस nC2 आगे सारी टर्म, n+1 C2 8 का स्क्वायर, ये पूरा तो एज इट इज। लेफ्ट साइड में 9 की, ऐसे नहीं भाई, देखो जैसा है वैसे ही तो, 9 की पावर n+1 एज इट इज, 1 का 1 एज इट इज। मैं बोल रहा हूँ बस इसको सॉल्व करके लिख दो, 8n + 8 8n + 8, बस बाकी कॉपी कर दो वापस, फिर ये हो गया। अब बाकी फिर कॉपी कर दो, n+1 C2 8 का स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 का क्यूब प्लस लास्ट टर्म 8 की पावर n+1, बाकी सब कॉपी कर दो। सिर्फ आपको मैंने बोला जो n+1 C1 वाला पार्ट है वो सॉल्व कर दो, बाकी सब कॉपी कर दो, लेफ्ट साइड से लेके आगे तक का सब कॉपी कर दो, हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, -8n हो गया, और 1 और 8 ऐड होने के बाद इधर ट्रांसफर कर दो तो -9 हो गया, बाकी फिर कॉपी कर दो आगे। तो 9 की पावर n+1 -8n -9 तो लेफ्ट में, बाकी कॉपी कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 9 की पावर n+1 -8n -9, बाकी कॉपी कर दो, n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 क्यूब प्लस लास्ट नंबर 8 की पावर n+1, कॉपी हो गया। अब राइट हैंड साइड में 9 की पावर n+1 -8n -9 तो सेम है, क्या कॉमन आ सकता है? पहले पार्ट में 8 की पावर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 आएगी, उसके बाद लास्ट नंबर में n+ है, बढ़ती जा रही है पावर, तो मिनिमम पावर कॉमन आती है। तो कॉमन क्या आएगा? 8 का स्क्वायर कॉमन, वो हम बाद में लिख लेंगे, या आप 64, मिनिमम पावर कॉमन आएगी, आगे बढ़ती जा रही है। तो क्या कॉमन आएगा इन सब में से? 8 का स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? n+1 C2, पहले में तो n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू एक 8 बच गया, लास्ट में
8 में जितनी पावर है उनमें से 2 पावर बाहर चली गई है, तो -2 कर दो पावर में। कितनी पावर ले लिया अपन ने बाहर? 2 पावर ले ली है, तो n+1 -2, 8 की पावर n-1। ये हो गया, ये हो गया। अब 8 स्क्वायर को लिखो 64 और पूरे ब्रैकेट को किसी भी सिंबल से डिनोट कर दो, R, T, M, जो आपकी इच्छा हो। यानी इसको लिख देते हैं हम 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64m। पूरा ब्रैकेट जो है उसको कोई भी सिंबल से डिनोट कर लो, जैसे कि m लिख दिया मैंने। हो गया। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64? कह सकते हैं ना, क्योंकि क्या रूल होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट m और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर है ही नहीं, 0 है, तो यही हुआ। बोलो, रिमाइंडर जिसका 0 बचता है वो डिविजिबल होता है। अब आगे +0 है, तो क्या मत कैसे पढ़ोगे इसको? दिस इज डिविडेंड, 64 इज डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर है ही नहीं, तो नाउ देयरफॉर आंसर प्रूव। देयरफॉर आंसर प्रूव। नाउ देयरफॉर 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, hence proved। आ गया मेथड। आगे क्वेश्चन अपने आप करने हैं, इसके बाद के कुछ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, सबके स्टेप एक जैसे हैं। बस केवल आपको पहली टर्म 1 मिलेगी, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है एक्सपेंशन। दूसरी टर्म आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, बाकी सब कॉपी करते जाना है। फिर लास्ट की जितनी टर्म है उनमें से कॉमन लेना है। इसके आगे प्लस का 1 या प्लस का 2 या प्लस का 3 कुछ बचता, तो हम बोलते हैं कि when this whole term is divided by 64 then it leaves 1 2 3 बचता। ये +1 बचता, क्या बोलता है? ये होल टर्म को 64 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, +2 बचता तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और जी कुछ नहीं बच रहा है तो डिविजिबल हो गया। इस तरह से हम कोई भी नंबर चेक करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पर n की जगह पर 1 2 3 4 5 जो मर्जी आए रखो, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करो, 64 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड जाएगा 100%। 100% कुछ भी रख लो, n की वैल्यू कुछ भी रख लो। फॉर एग्जाम्पल 2, तो 9 की पावर 3 हो गई। 9 की पावर 3 हो गई, कितना होता है 9 की पावर 3? 729। 729 n की वैल्यू 2 रखने पर 16, यानी 729 में से 25 माइनस हुआ, 704 बचा। चेक कर लो 64 से डिवाइड करके। 100%, कोई गुंजाइश नहीं बोल रहा हूँ, 0.1% गलत होगा ऐसा नहीं, 100% बोल रहा हूँ, डिवाइड होगा 64। चेक कर लो, 64 से डिवाइड करके देख लो। पहले 8 से काट दो उसको, फिर वापस 8 से काट दो, हो गया। या डायरेक्ट डिवाइड कर लो। 64 से 70 में गया 1 टाइम, 6 बचा, 64 बना 1 टाइम, 11 टाइम डिवाइड जाएगा, 100% डिवाइड होगा। अब चाहे n की जगह 3 रखो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे जो मर्जी है, बड़ी से बड़ी नंबर n की जगह रखो, जो आंसर आएगा वो हमेशा 64 से डिविजिबल होगा 100%। वही तो हमने प्रूव किया है जनरल फॉर्म में। n की जगह कुछ भी रख के देख सकते हो आप। तो ये इसका मेथड हुआ, इसका क्वेश्चन हुआ। अब आप मेरे को यहाँ पे लिखना एक क्वेश्चन जो आप कल करके लाओगे होमवर्क में, इसी क्लासर कॉपी में। लेकिन पहला क्वेश्चन एक्सपेंशन देखें, आपने पढ़ लिया 2x प्लस 3y की पावर 5 को पूरा एक्सपेंड करके लिखना है, पूरा एक्सपेंड करके लिखना है आंसर जो भी है, जैसा अपन ने कल किया था। उसके बाद
x माइनस 1/x⁶ का पूरा एक्सपेंशन लिखना है। कल किया था 2 टर्म का। और उसके बाद x/a रूट माइनस a/x रूट, इसका पावर है 6। पूरा एक्सपेंशन लिखना है, पूरा एक्सपेंशन लिखना है। कल किए हुए क्वेश्चन है ये, है ना। उसके बाद 96⁻³ जैसे आज सॉल्व किया, 100 - 4 लिख के, -4 लिख देना। 101 यानी 100 + 1 लिखना, पावर 4। आज ये 5 क्वेश्चंस कल करके लाओगे होमवर्क में। आज जो कल किए वो हैं 3 क्वेश्चन ऊपर के, 2 क्वेश्चन जो आज किए हुए हैं, ठीक है। कल ये आपके 5 क्वेश्चन कॉपी में चाहिए मेरे को, सबको सॉल्व करना है। बोलो क्या पूछना है, क्या नहीं मिले तो पीछे खड़े होना है, 1 घंटे के लिए खड़े होके क्लास अटेंड करनी है। नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आज ही तो कल के किए हुए तो हैं यहाँ पे। नहीं आया तो क्लास के बाद पूछना, क्लास में पूछना। कुछ मैंने ऐसा तो दिया ही नहीं है जो आपने नहीं किया हो, जो कराया वही दिया है। यहाँ अलग है इसमें, तो क्या हो गया, मेथड तो एक ही है।